गुड मॉर्निंग साथियों। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, इन तीनों का मतलब क्या है और ये तीनों के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिट रिस्क। तो जैसा कि क्रेडिट रिस्क नाम से ही पता चलता है कि क्रेडिट का मतलब है कि जब हमने किसी को क्रेडिट पे पैसा दे दिया, यानी जब बैंक किसी व्यक्ति को पैसा दे देती है, किसी व्यक्ति को लोन दे देती है, जब उस लोन में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, यानी जो काउंटर पार्टी है, काउंटर पार्टी कौन होगा? बारोवर होगा। जब बारोवर उस पैसे को वापस नहीं करता है और वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, इन दैट केस क्या होता है कि लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। मान लीजिए जैसे किसी को 50,000 रुपये दिए थे लोन पे, बारोवर को, किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए थे, तो बैंक लेंडर हो गई और वो बारोवर हो गए। अब बारोवर ने क्या किया कि शुरू में तो उसने 5,000 रुपये बार में जमा किया, उसके बाद में उसने जमा नहीं किया और ये 40,000 पर अकाउंट एनपीए हो गया। ठीक है, यानी पैसा कस्टमर ने दिया ही नहीं, बैंक को बारोवर ने पैसा दिया नहीं है, तो वो डिफ़ॉल्ट हो गया। जब ये डिफ़ॉल्ट हो गया, इसी को कहते हैं क्रेडिट रिस्क कहते हैं। ठीक है, और जो इसका एक्सपोजर आया, क्योंकि 50,000 था, 50,000 में से 10,000 पेमेंट कर दिया, तो जो 10,000 बचा वो 10,000 आ जाएगा एक्सपोजर। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है। फिर से आइए देख लेते हैं हम। ए रिस्क दैट बारोवर और काउंटर पार्टी विल डिफॉल्ट ऑन देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कि जब कोई बारोवर या काउंटर पार्टी अपने जो उसको फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, उन ऑब्लिगेशंस में डिफॉल्ट कर देता है, लीडिंग टू लॉस फॉर द लेंडर और इन्वेस्टर, कि उससे क्या होता है कि लेंडर या इन्वेस्टर जो भी होता है, जिस व्यक्ति ने पैसा दिया होता है, उसको लॉस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि बैंक ने जब किसी कस्टमर को पैसा दिया, कस्टमर को लोन दिया, तो वो पैसा वापस नहीं आया, यानी वो उसने रीपे में डिफॉल्ट कर दिया, तो वो क्रेडिट रिस्क हो गया। नेक्स्ट है अ कारपोरेशन इश्यूइंग अ बॉन्ड एंड कैन नॉट बी रीपे। जब किसी भी कारपोरेट ने क्या किया, बॉन्ड इशू किए थे और उसका उसने रीपेमेंट नहीं किया, तो दैट मीन क्रेडिट रिस्क। इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है? मिटिगेट करने के लिए क्रेडिट रिस्क के लिए क्रेडिट स्कोरिंग है, जैसे अपनी सिविल वगैरह है, सिविल रिपोर्ट है, और जो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स हैं, सिविल हो गई, एक्सपीरियन हो गई, इस तरह से जो क्रेडिट स्कोरिंग एंड एनालिसिस है, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, क्रेडिट रिस्क को कम कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन्स। जब लोन्स का डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि लोन किसी एक ही सेगमेंट में ना दे करके अलग अलग सेगमेंट में देना, और किसी एक ही स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ना दे करके सभी वेरियस इंडस्ट्रीज में या वेरियस लोगों में भिन्न भिन्न लोगों को दे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब लोन का डाइवर्सिफिकेशन होगा, और किसी एक ही सेगमेंट का मतलब यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि केवल हाउसिंग लोन ही ना देना, व्हीकल भी देना, मॉर्गेज भी देना, व्यापार के लिए भी देना, यानी सभी तरह से लोन देना, मतलब लोन का डाइवर्सिफिकेशन करना। कोलेटरल रिक्वायरमेंट, और जब आप कस्टमर से कोलेटरल लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। क्रेडिट इंश्योरेंस, और क्रेडिट इंश्योरेंस का भी बेनिफिट उठाया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट है मार्केट रिस्क। जैसा कि मार्केट के नाम से ही ये प्रतीत होता है कि ये रिस्क जो है वो मार्केट से संबंधित है। और मार्केट कब प्रभावित होती है? मार्केट इंटरेस्ट रेट की वजह से प्रभावित होती है, इसलिए इसको हम इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो भी क्या कहलाता है, मार्केट रिस्क कहलाता है। आइए देखते हैं कि ये रिस्क है, इससे जो लॉसेस होती हैं वो अराइज होती हैं। क्यों होती हैं? एडवर्स मूवमेंट इन द मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस में एडवर्स मूवमेंट होती है, मार्केट प्राइस में जब अप डाउन होता है, तब ये रिस्क अराइज हो जाता है, मार्केट रिस्क अराइज हो जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट में कुछ, जैसे पहले मान लीजिए 10% में कोई चीज़ मिल रही थी, अब 12% पे मिल रही है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा मार्केट प्राइस, तब क्या होगा कि बॉन्ड प्राइस कम होगा, जब बॉन्ड, है ना। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि जब मार्केट में प्राइस का मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट की वजह से जो लॉस होता है वही मार्केट रिस्क कहलाता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, स्टॉक प्राइस हो गया। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो आइए देख लेते हैं कि एक कंपनी की स्टॉक पोर्टफोलियो डिक्लाइन हो गया, किस वजह से? ड्यू टू मार्केट डाउन टर्न। मार्केट में मुद्दा आ गया, मार्केट में जो प्राइस थे वो डाउन हो गए, तो उस वजह से क्या हुआ, उस कंपनी का स्टॉक पोर्टफोलियो डाउन हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लें कि जैसे किसी कंपनी के 10,000 शेयर थे और वो 10 रुपये के हिसाब से बिक रहे थे, ठीक है,
तो 1 लाख का उसका पोर्टफोलियो था, लेकिन वो मार्केट में प्राइस जो था वो डाउन हो गया, यानी वो 8 रुपये को रह गया। तो उससे क्या हुआ कि वो 80,000 का ही रह गया, यानी जो एक्सपोजर था, जो पोर्टफोलियो था, वो पोर्टफोलियो क्या हुआ, डाउन हो गया। इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। इसको मिटिगेट करने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हेजिंग स्ट्रेटजी या ऑप्शन या फ्यूचर्स से होता ना कि हमको पता है, जैसे कि इन्वेस्टर को पता है कि 2 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में इसके प्राइस डाउन होंगे या अप होंगे, तो वो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, उसी हिसाब से वो शेयर्स मार्केट में ऑप्शंस के थ्रू या फ्यूचर्स के थ्रू अपना पैसा लगाता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफिकेशन करता है, किसी एक ही सेगमेंट में, किसी एक ही फर्म में, किसी एक ही कंपनी में या किसी एक ही संस्था में वो पैसा ना लगा करके वो एक से ज़्यादा संस्थाओं में, एक से ज़्यादा तरह से इन्वेस्टमेंट करता है। रिस्क लिमिट एंड स्टॉप लॉस, और इसमें क्या होता है कि एक रिस्क लिमिट का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कोई भी इन्वेस्टर होता है या बैंक होती है, तो उसकी एक ऐसी लिमिट होनी चाहिए कि हम इतनी लिमिट तक ही हम रिस्क को झेल सकते हैं, जिसको कहते हैं, जैसे वैल्यू एट रिस्क है, बार है, बार का एक बहुत अहम भूमिका निभाता है रिस्क लिमिट में, या स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे जो लोग शेयर मार्केटिंग में इन्वॉल्व होंगे तो उनको पता होगा कि क्या होता है कि जब हमने मान लीजिए कोई शेयर खरीदा, हमने 10 रुपये में कोई शेयर खरीदा, हमने कहा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपये तक, यानी कि 2 रुपये का हम लॉस झेल सकते हैं, 2 रुपये का लॉस हम बेयर कर सकते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि हम 8 रुपये पर क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। जैसे शेयर की वैल्यू 8 रुपये पे आएगी, हमारा ऑटोमेटिक शेयर बिक जाएगा और 8 रुपये के हिसाब से हमको मिल जाएगा, तो उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। ऑपरेशनल रिस्क की बात करें तो ऑपरेशनल रिस्क का मतलब ही है कि जब ऑपरेशन करते करते काम करने की वजह में से अगर कोई दिक्कत आ जाए, काम करते समय कोई दिक्कत आ जाए, चाहे तो वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई है, वो एक मशीनरी पे काम कर रहा था, लेकिन उसकी गलत स्ट्रेटजी, जिस समय उसको मशीन को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, उस समय उसने मशीन को स्टार्ट कर दिया, मशीन में डिफॉल्ट आ गया। या बैंक में सबसे सुटेबल हो सकता है जैसे टेक्निकल फेलियर, जैसे मान लीजिए कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, ऑपरेशनल बंद है, तो ये ऑपरेशनल रिस्क है। या फिर किसी ह्यूमन बीइंग की एरर की वजह से, जैसे मान लीजिए उसने रमेश के खाते में 5,000 रुपया डालना था और उसने श्याम के खाते में 5,000 रुपया डाल दिया, दैट मीन्स है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशन रिस्क होता है, इसका मतलब कैसे, इसको मतलब ये क्या करता है कि लॉस हो जाती है इन एडिक्यूट या फेल्ड इंटरनल प्रोसेस की वजह से, इसमें लॉस होती है। पीपल की वजह से हो सकती है, सिस्टम की वजह से हो सकती है, एक्सटर्नल की वजह से हो सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोरोना वगैरह था, कोरोना आया था, या जो 2008 में क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो ये सब क्या है, इसी वजह से भी मतलब कहीं ना कहीं ये प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हो गया, जैसे कोई ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग कर रहे थे, लेकिन उस ट्रांजैक्शन में कोई एरर आ गई, यानी कि उसमें हमने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, किसी का पैसा किसी के खाते में डाल दिया। अब कोई फ्रॉड हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, सिस्टम फेल हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया। और इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, मिटिगेट का मतलब यहाँ पर है कि इसको कम से कम कैसे किया जा सकता है ऑपरेशनल रिस्क को। ऑपरेशनल रिस्क को कम करने के लिए इंटरनल कंट्रोल और प्रोसीड्योर होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस होना चाहिए, एम्प्लॉय को प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और बिजनेस की एक कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए कि हमको कैसे कैसे किस बिजनेस को रन करना है। इंश्योरेंस कवरेज वगैरह से भी हम इस लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। यानी कि हम बात करें ऑपरेशनल रिस्क की, तो ऑपरेशनल रिस्क में इंटरनल कंट्रोल की वजह, अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है तो आप ऑपरेशनल रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय को अच्छा आपने प्रशिक्षण दिया है, अच्छी ट्रेनिंग है, उसको पता है कब मशीन कौन सी चलानी है या उसे कैसे डीलिंग रूटीन को डील करना है, अगर उसको प्रशिक्षण होगा तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ज्वाइंट अकाउंट है और कोई एक बंदा आया पैसा लेकर के चला गया, क्योंकि उसको उसका प्रोसीड्योर ही नहीं पता था, जो बंदा डील कर रहा था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि पैसा चला गया। दूसरे ने आकर के कहा कि भाई ये पैसा कैसे निकल गया, तो वो कहता है कि वो तो भूल ही गया, बोले भाई हमारा तो ज्वाइंट अकाउंट है, दोनों का साइन होना है, तो ये एक बंदे के साइन से हमने कैसे पैसा निकाल दिया। तो इस टाइप के मतलब रिस्क अराइज हो जाते हैं अगर प्रोसीजर नहीं होगा। तो प्रोसीजर और इंटरनल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, प्रशिक्षण भी होना ज़रूरी है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है, बिजनेस को लगातार किस तरह से चलाया जा सकता है, किस तरह से चलाया जाए, इसका भी एक प्लान होना, स्ट्रेटजी होनी बहुत आवश्यक है। और क्या है, इंश्योरेंस। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसमें की डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि इनमें की डिफरेंसेस क्या है। तो की डिफरेंसेस का मतलब है यहाँ पर, जैसे फीचर की हम बात करें तो सोर्स ऑफ रिस्क,
क्योंकि क्रेडिट रिस्क में क्या होता है, बारोवर की तरफ से, देखो यहाँ पर हम आपको की डिफरेंसेस बताने जा रहे हैं कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क में आप कैसे पहचानेंगे कि एक कौन सा रिस्क हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले फीचर है सोर्स ऑफ रिस्क, यानी रिस्क कैसे अराइज होता है, कहाँ से अराइज होता है, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, अगर हम क्रेडिट रिस्क की बात करें तो इसमें कस्टमर यानी बारोवर डिफॉल्ट करेगा तब आपका क्रेडिट रिस्क होगा, या काउंटर पार्टी डिफॉल्ट करेगी तब आपका क्रेडिट रिस्क होगा। अगर मार्केट में कोई फ्लक्चुएशंस आएंगे, मार्केट में कोई डाउन टर्न अपवर्ड, मतलब मार्केट में जब कोई उतार चढ़ाव आएगा तब आपका मार्केट रिस्क होगा। ऑपरेशनल रिस्क में कोई इंटरनल फेलियर होगा या कोई एक्सटर्नल इवेंट होगी तब ऑपरेशनल रिस्क होगा। ये तो आपका रहा सोर्स ऑफ रिस्क, यानी सोर्स ऑफ रिस्क की वजह हम पहचानेंगे कि मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क कब कब राइज होता है। तो सोर्स ऑफ रिस्क का मतलब ये हुआ कि किस सोर्स की वजह से, किसकी वजह से रिस्क राइज हो रहा है। तो जो आपका क्रेडिट रिस्क होगा वो बारोवर की वजह से, उसके फेलियर की वजह से, उसके डिफॉल्ट करने की वजह से, काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट करने की वजह से क्रेडिट रिस्क होगा। मार्केट रिस्क क्या होगा, मार्केट में जब उतार चढ़ाव आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की प्रॉब्लम होगी, कमोडिटी एक्सचेंज में कोई दिक्कत होगी, फॉरेन एक्सचेंज में कोई, एक्सचेंज रेट में कोई अप डाउन होगा, तो इस सारी चीज़ों से मार्केट रिस्क आ जाता है। और इंटरनल फेलियर या एक्सटर्नल कोई इवेंट होगी तो उस इवेंट की वजह से ऑपरेशनल रिस्क आएगा। इसको मिटिगेट करने का तरीका क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। क्रेडिट रिस्क जो होता है तो उसको क्रेडिट एनालिसिस और डाइवर्सिफिकेशन और कोलेटरल दैट मीन्स द टाइप ऑफ सिक्योरिटी विच कैन बी टेकन अगेंस्ट द गिवन द लोन टू द बारोवर और द काउंटर पार्टी। ये अगर मार्केट रिस्क है तो मार्केट रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, इसमें हेजिंग की जा सकती है और डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है। ऑपरेशनल रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, इसको इंटरनल कंट्रोल किया जा सकता है, इंश्योरेंस लिया जा सकता है। इम्पैक्ट क्या होता है कि क्रेडिट रिस्क में अगर देखा जाए तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे क्या होता है कि प्रिंसिपल लॉस और इंटरेस्ट लॉस होता है। इसमें क्या होता है कि क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लॉस हो जाता है कि भाई जब डिफॉल्ट कर जाए तो ना इंटरेस्ट मिलेगा ना प्रिंसिपल मिलेगा। अगर ये मार्केट में बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल बताया था कि 10 रुपये के हिसाब से आपने कोई शेयर खरीदा, आफ्टर 3 मंथ उस शेयर के जो वैल्यू थी वो 8 रुपये रह गई, 10 रुपये से घट करके 8 रुपये रह गई। तो हमने मान लीजिए 10,000 शेयर खरीदे थे तो उस समय तो 1 लाख के थे, बट आज की तारीख में जो उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो 80,000 रुपये रह जाएगा। ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि रिवेन्यू और रेपुटेशन लॉस होती है, इसलिए ऑपरेशनल रिस्क को रेपुटेशन रिस्क भी कहते हैं। अगर हम हिंदी में देखना चाहें तो हम हिंदी में भी देख सकते हैं कि इसमें यही हो गया कि भाई जो क्रेडिट रिस्क होता है इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से समझा चुके हैं आप लोगों को। फिर भी अगर आप लोगों का इसका अगर PDF चाहिए है तो आप मुझे सिंपल आप मेल ड्रॉप कर दें था smartbankingcloud.gmail.com पर, हम आपको ये PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क का मतलब सिंपल सा होता है कि जब कोई कर्जदार अपने कर्ज को समय पर या पूरी तरह से नहीं चुका पाता है तो वो क्रेडिट रिस्क कहलाता है। मार्केट रिस्क की बात करें तो मार्केट रिस्क का मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये हो गया कि मार्केट रिस्क का मतलब है कि बाजार में जो होने वाले बदलाव की वजह से नुकसान होने का खतरा रहता है, वही मार्केट रिस्क कहलाता है। अगर ऑपरेशनल रिस्क की बात करें तो इसका मतलब है कि किसी कंपनी की इंटरनल प्रतिक्रियाओं या लोगों या सिस्टम में होने वाली गलतियों या विफलताओं से जो नुकसान होता है उसको ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य करें।